तरकारी चोर है। तरकारी गामक धियापुता जीवनक आधारित कहानी है। धियापुताक चोरी गाम में दिनों दिन बढ़े जाए छल। 7-8 सालक बेदरा से ल क ढेरवा तक चोर पर चोर निकले जाए छल। केकरो खेत से आलूक चोरी, केकरो सजमैनक चोरी, केकरो द्वार दरवाजा पर से अंगा पैजामा में जेबी में से रुपया चोरी। बाड़ी से ल क बाज तक सब प्रकारक चोरी गाम में बढ़े जाए छल। गाम में 2-4टा चोर कछुए सब का सब माहिर चोर सब। कहीं में ओकरो सरदार गोबर आ झबरा छल। गोबरक नाम गोवर्धन छल। माय बाप का शेर संपत्ति के कोनो कमी नहीं छल। जमीन तथा माल जाल सब भरल पुरल छल। साथे सब साथ संगत खराब भ गेला सँ माय बाप भेल मैं हाय मार गेल। गांव से सब बड़का आ छोटका चोर में गोबर खाद रहे छल। मुदा पकड़ेला पर चोर नहीं तो ओकरा पर उंगलियों नहीं बैठावे उठे छल। ओकर झगड़ा ओ कम नहीं छल। दुनू के एकटा पेट एके पेट छल। एकटा शेर तो दोसर सवा शेर। चोरी का चोरी कर सफाई का विद्या में दुनू निपुण छल। अंतर रहे झगड़ा में। झगड़ा आइ 10 वर्षक अछि। 3 वर्ष पहले झगड़ा का बाप हेपाटाइटिस बी से मरि गेल छल। 5 डीप के अलावा एको कट्ठा बाग में खेत नहीं छल। माय सुबिया जल बन में खैत पेट भरे छल। झगड़ा के माथ पर कोनो सहारा नहीं छल। न कियो पढ़ेनहार लिखेनहार, न कोनो काम करावे वाला। माय का बात कहियो नहीं मानलक। गाम केकरो कोनो चीज गाम में ककरो कोनो चीज चोरी होइ छल। झगड़े का घर पैस सुगिया का उल्हन उपड़ा आ गाय गलो सुने पड़े छल। गामक लगभग सब बच्चा चोर छे तो चोरियो रोजे होइ छल। ककरो बाड़ी से सब्जी चोरी है छल। ककरो आलू प्याज, ककरो टमाटर, छोट मोट वारदात के अलावा ककरो खेत से धानक बोझ तो ककरो आंगन से धानक बोरी चोरी है छल। रुपया पैसा वो चोरी बढ़े लगल। चोरों का चोर सीरियस चोर का गोबर छल। मुदा गोबरक बाप दबंग छल। बिना सबूत के गोबर के क्यों चोर कहे के साहस नहीं करे छल। सब के सब झगड़ा का घर पे झगड़ा का गड़ियो छल। हाल फिलहाल में 2टा चोर रुपया का चोर भेल। गोबर का हाथ में नहीं छल। मुदा इल्जाम गोबरे के सिर पर पड़ल। झगड़ा गोबर के हाथ छल। मुदा इल्जाम झगड़ा के सिर पर पड़ल। झगड़ा जनै छल जे ई चोर गोबर केलक। मुदा कोनो प्रमाण नहीं छल। झगड़ा का गोबर का सब बात मालूम छल। मुदा ई नहीं जाने छल जे गोबर रुपया कत रखैया। पता लगौने शुरू केलक। 1-2 दिन में मालूम भेल जे गोवर्धन पैसा का ल क सब गायक खूटा में गिरा दैया। झगड़ा सोचऽ लगले जे केना क ओकर पैसा हम चोरा ली। मुदा
जे गाय का खुटा में पैसा बांधे रखे सर उ गाय बड़ मरखा सर गाँव में केकरो देखे ले नहीं चाहे सर। झगड़ा प्लान सोचलक आ साँझ के एक दिन बाजार गेल, एक पुआ गुड़ ला के आयल और आधी रात का गोबर गोहाली घर चल गेल आ जगने घर गेल, सब मालजाल खराब हो गेल। झगड़ा चुपचाप करी देर टाट के ओर में खड़ा रहल। कड़ी देर के बाद वो मरखा गाय का एक गुड़ के ढेला खिया देलक। गाय का बढ़िया लगल, शांत भ गेल। फिर आगे में बचल कुचल गुड़ के ढेला रख देलक। गाय गुड़ खाय लगल, आराम से झगड़ा खुटा से डोरी खोल देलक, गाय का बाहर भगा देलक और खुटे उखाड़ कर लक अपना गठुला घर में रख देलक। भोरे भोर माय का कहलक, ये माय भानस बना न। तो माय कहलक, रे तोरा सवेरे सवेरे भूख या लगलो आए। झगड़ा कहलक, आय हम जलावन लावले छियो, चूल्ही पजा। झगड़ा के माय भानस चढ़ा देलक। भानस चढ़बैते झगड़ा कुटा ला कर चूल्ही में लगा देलक। उमर गाय को खोजे, उमर गोबर गाय का खोज लेलक, मुदा गाय कुटा नहीं मिलल। गोबर का मालूम भेल जे कुटा में तो रुपया छल। पता लगेने शुरू केलक, ओकरा शक भेल जे झगड़े के काम है। झगड़ा के अगवार पसवार खोजलक, अंगना आयल तो देखलक चूल्ही में फूटा लगल छल। झगड़ा के माय से पूछलक, झगड़ा के तो गेलो। झगड़ा के माय बात नहीं बुझ सकल, कहलक एखने छौ घर गेलो। झगड़ा के आवाज देलक, मुदा झगड़ा बाहर नहीं आवे छल। एमर उमर देख कर जब नहीं आयल तो गोबर अपना बाप का जाके सब कहलक। गोबर बात बुझ कर आग बबूला भए गेल, गाली गलौज केने शुरू केलक। झगड़ा के माय का पंचायत के डर देखेलक जे झगड़ा जतऽ मिलतो मारि देबू। झगड़ा डर भए गेल, घर में घुस, घर के ऊपर छती पर एक बड़का बैग छल, बैग में घुस कर चेन लगा देलक। खोजलक चारों तरफ, मुदा झगड़ा कतौ नहीं भेटल। झगड़ा का डर भेल जे आप बाहर निकलब तो बहुत मार मारत। ओकरा माय का गाली गलौज द के धमकी देलक जे झगड़ा के कतौ देखबो तो मार देबो। झगड़ा के माय भानस क खेत चल गेल काम करे ला। घर से निकल कर खा पी कर फिर बेगे में घुस कर 2 दिन तक नुकाल रहल। झगड़ा के माय का रात का अपनी नहीं है जे बेटा कतऽ गेल करे छल। झगड़ा छती पर से उतर के कहलक, माय की भेलो, किया करे छी। तब झगड़ा के माय घबरा गेल जे तू कतऽ रही 2 दिन से, तो तोरा तो मार देतो, भाग जो तू कतो। और झगड़ा राते रात भाग गेल, अखन तक वापस नहीं है। धन्यवाद। बहुत सुंदर एखन कथा सुनलहुँ। तरकारी चोर बिल्कुल नव कथा का शायद ललन जी का विषय में संख्या पर लोग सुनाओ। अब हम आग्रह करवाएं एक व्यंग्य कथा लगा अपना लोग के बीच उपस्थित है था मिथिलेश कुमार व्यास। मिथिलेश कुमार व्यास जी एक व्यंग्य कथा का कथा का नाम है लोकतंत्र अभिशाप।
मिथिलेश कुमार व्यास। सबसे पहला ये साहित्यक गोष्ठी में उपस्थित सब साहित्यकार का हमरा तरफ से नमस्कार। के बाद हम बतेबाक चाहे छी जे एठना हम एलहुँ जे हम बुझाइ छी अपन कथा वाचन करब, लेकिन एक एक आदमी के 20-20 टा 25-25 टा किताबक लोकार्पण देख हमरा अंदर से एते गर्मी आयल डर से हम भागि गेलहुँ। हम एतऽ नहीं सुना गेलहुँ डेरा पर। एहि बीच में हमर नामक उद्घोषणा भऽ रहल छल। हमर दोस्त पवन झा फोन केलखिन यौ अहाँके नाम के उद्घोषणा भऽ रहल अछि, अहाँ घर पर छियै? कहलियै यौ आबै छी, कनि पानि तानि पियै छी। एलहुँ तैयो कहलहुँ कि उखड़िमे मुड़ी दैए देने छी तऽ मुसराक की डर। तऽ अहाँ सब समक्ष हम एगो अपन एकाएक आइए लिखलहुँ। थीम तो पहले से रहा मन में, क्या तुम्हें बाबू कहना चलगी जे लिखू अहाँ सबको मौका मिलत। तो मन में थीम रहल समय का अभाव, चूँकि हम प्राइवेट शिक्षक छी, इतना मैथ साइंस पढ़ाबै छी, तो मन में लिखलहुँ। देखियो लोकतंत्रक अभिशाप। लड्डू बाबू पिछला 20 वर्ष से राष्ट्रीय पार्टी टिकट लेबाक लेल ओनाइ छलाह। सब बेर चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लेत छलाह। रसे रस हुनकर पहचान बढ़ैत गेल। सामाजिक पहचान बनेबाक लेल कतेक स्थिर कदम कऽ देलखिन लड्डू बाबू। स्थानीय चुनाव में जीत के वो आइ प्रखंड प्रमुख छथिन। केकरो की मजाल जे हुनका सोझा सिर उठा के बसता। एही बेरी फिर लोकसभा चुनाव नजदीक अछि। एखनी से लड्डू बाबू टिकट लेबाक जोगाड़ में छथिन। हुनका मालूम छै जे टिकट खातिर बहुतो रास नेता लाइन में लगल अछि। ताहि हेतु साल भरि पहले से लड्डू बाबू दिल्ली के दौरा दौरी कऽ रहल छथिन। कोनो भी हालत में हुनका एही बेर टिकट चाही तऽ चाही। बड़का नेता लोकनिक सँ हुनका आश्वासन भेटल रहे जे एही बेर अहाँ टिकट जरूरे भेटत। संयोग से पटना में बड़का नेता चुनाव पूर्व दौरा भेलनि, जकर तैयारी में लड्डू बाबू जी जान लगौने छल। हुनका गांव ठाम में जतेक सवारी गाड़ी निजी गाड़ी रहे, सबके हुनकर आदेश छलनि जे जाहि दिन नेताजी पटना औथिन ताहि दिन सब क्यों अपन अपन गाड़ी में बैगन मूड़े जोका आदमी के भर के पटना चलू। आ नहीं जायब तो समझ लिया खर्चा पानि बाग में सब के भेट जाए। ओना अपनो संग आदमी के रेलम पे ठेलम ठेल करैत लड्डू बाबू नेताजी कार्यक्रम में पटना पहुंचला। नेताजी कार्यक्रम संपन्न भेल। सब गोटे हृदय से कहलखिन जे लड्डू बाबू टिकट हकदार छै, लड्डू बाबू जीत सकैत छै। चुनाव समीप आबि गेल। तय भेलनि जे लड्डू बाबू राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ता। एम्हर लड्डू बाबू जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग गेलखिन। कतहु सभा होइत छलै तखन हुनकर चेला चपाटी सभा के संबोधित करैत छलै। अंत में ई कहब नहीं भूलैत छलै जे लड्डू बाबू अहाँ क्षेत्रक लोकप्रिय ईमानदार आ कर्तव्यनिष्ठ उम्मीदवार छथिन। अहाँ के विकासक लेल हमेशा प्रयासरत रहता। यदि लड्डू बाबू जितला तो याद रखब अहाँ के स्थिति बहुत नीक रहत, आ नहीं जीतत अहाँ जान लिया। एही समय लड्डू बाबू चुनावी व्यस्तता के कारणे अहाँ के संबोधित नहीं करत। ओ की कहता हुनकर तऽ अहाँ के लेल सब कुछ न्यूछावर अछि। एही दरमियान लड्डू बाबू क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्टी नेता के दौरा होमय वाला छलै। लड्डू बाबू चिंतित छलाह जे एही बेर हमरा मंच पर बाजऽ पड़त, जबकि आइ धरि हम लाउड स्पीकर पर नहीं बजलू हन। एबरी केना बजब, की कहब, ई समस्या लड्डू बाबू दिल में छल। बेचारा आप तो मने मन कही छल कि आब तो हमर पोल खुलिए जेता।
लोग कहते कि नेता जे ठेरा नहीं बजे छे उ दिल्ली में की बसता। बड़ा समस्या छ। उ अपन समस्या लाकर राष्ट्रीय नेता के पास गेले। ई सब देखियो तो बड़का प्रॉब्लम छे। हम आइ धरि मंच पर नहीं बजलू हन। स्पीकर से हमरा दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। बड़का नेता कहलखिन दूर बक एतबे टा समस्या ई तो चुटकी बजा के हम समस्या के समाधान कर देबो। तो कहे तनी हमरा सिखाओ। देखियो नेताजी कहलखिन देखी भाषण देके एगो कला छै कि बात तो बात निकाले जो भाषण देख जो एतबे टा भाषण छी। लड्डू बाबू कहलखिन इएह छै भाषण यौ नेताजी। कहलकै तब तो हम 2 दिन तक भाषण देते रहब। कहलकै हाँ इएह करियो। तो ठीक छै तब चलू। देखियो ओकरा क्षेत्र में कार्यक्रम भेल, बड़का नेता के प्रोग्राम भेल। लड्डू बाबू अपन भाषण शुरू केलक। कहै छथिन प्रिय भाई बंधु माता बहिन, जेना कि अहाँ जानै छी हम तो नहीं लाउड स्पीकर छी आ ना स्पीकर। लाउड स्पीकर उ होइ छै जे शादी विवाह में बजल जाइत अछि और स्पीकर उ होइत अछि जे लोकसभा के अध्यक्ष होइत अछि। लोकसभा के मां राज्यसभा के कहल जाइत अछि। मां सब बहुत प्यार होइत अछि। हमरो माय हमरा माय के लाल रंग बड़ नीक लगैत अछि। किया त अहाँ जानै छी लाल रंग का तरबूजा है छै और ई तरबूजा पंजाब में बहुत उगाया जाते छै। पंजाब जता तेल सिंह सनक व्यक्तित्व पैदा लेलखिन जे सबसे पहले बेर एवरेस्ट के चोटी पर चढ़लखिन। एवरेस्ट हिमालय के एगो अंग छै। आइ वही हिमालय पर फिल्मक शूटिंग भ रहल है और ऊपर से फिल्म के रेट बढ़ गेल है। अगर अहाँ सब कम दाम में फिल्म देखबाक चाहै छी तो लाउड स्पीकर छाप पर मोहर बटन दबा के हमरा भारी से भारी मत से विजय बनाबू। जय हिंद जय भारत। जी एखन मिथिलेश कुमार व्यास जी लोकतंत्र अभिशाप एक व्यंग कथा सुनो अपने लोग। आब हम चंदन कुमार झा जी से आगे करबैन खेनहारक लेखा जोखा। खेनहारक लेख आबैत आ ओ जे लेखा जोखा बनौने छै ओ राखै चंदन कुमार झा। शीर्षक अछि खेनहारक लेखा। मैं की भेलो किया चिकरे छ एकटा काज आ रहा दियो कि हकरी लग जाइ छौ। भंसाघर से लक्ष्मी के मैं ओकरा डपटैत बाजल गई भाटा तो सड़ल छौ। जान कर कता दबने भंसाघरक मुख से सटल ओलती में बैसल 12 वर्षक लक्ष्मी कता के धार पर 2 खंड भ गेल पिलुआ के अपन हाथ से हटबैत बाजल। मोन भिनभिना गेलै भेलै जेना क्या भ जेतै जियो किया लागल रहे। मुदा फेर अपना के संभारे आंख मोइन ओई सरल बैगन के जुमा क बाड़ी दिस फेंक देलकै। चार पर बैसल कौआ ओई पिलुआ मृत शरीर के बैगनक पेट से नोचि अपन लोल में तय उड़ि गेलै। दुनू सरल छै। भंसाघर से मैक प्रश्न सुनि जेना भग टूटले लक्ष्मी नहीं एकटा नीक छौ। अच्छा ठीक छै 2टा आलूए बढ़ा दही जैसे तोरा दोनों बाप बेटी के भ जाओ। हमरा कोन हम तो एक फाड़ा अचारो संगे खा लेब। तोरे दोनों बाप बेटी के बिना तरकारिए नहीं अरघै छौ।
मैग मोह सँ बहरायल एकटा तीक्ष्ण बेगवान लक्ष्मी उर्फ लक्ष्मी कान के बेद देने रहे एबे 7-8 दिन पर एक दिन तो ओकरा तरकारी पैठ होइ छै सेहो जहिया हटिया रहै छै आ बाबूक हाथ पर पाय बेसी काल तऽ सागक तीमन आ आलूक सन्ने संग ओहो खाइत अछि। हाँ, तरकारी खेबाक सुअवसर लगै छै जँ कतहु आस पड़ोस में भोज भात होइ वा फेर अपन चार पर उम्हर कदीमा। ओना आब तऽ पिछला 2 साल सँ आन टोलक भोजो पर बैठे रहै छै। बाबू कहै छथिन जो आब चेतन भऽ गेल दोसर टोल नहि जाय दैत छथिन, मुदा फेर सोचैए जे माइयो तऽ सब दिन नोने तेल संग खाइ छै, ओकरा खेबे तऽ कते दिन दालियो सेट जाइ छै। जो कदाचित कहियो कोनो नीक निकुत कियो बेन तिहार दइयो जाइ छै तऽ मैं अपने कहाँ खाइ छै, ओकरे लेल जोगा कऽ रखै छै। आ व्यंगक बिसबिसी जेना लक्ष्मी के मोन में कनि गेल रहे। आलू एकेटा छौ, हाँ देखी हमरो कहाँ दिखबैत रहैए, कहलिए तोहर बाप के कहने रहिए आलू आने, मुदा के कानवा दैए हमरा बात पर। एबे खुटौना वाली माने लक्ष्मी के माय के स्वर में अभावग्रस्त जिंदगी कुंठा स्पष्ट भऽ गेल छलै। जहाँ किछु आने कहै छियै कि गेलहे गीत गाबऽ लगै छौ बाप, हाथ पर टाका नहीं अछि, 1-2 दिन चलाउ कहुना, ताबत हम कोनो जोगाड़ करै छी। जीवन भरि जोगाड़े करैत रहि गेलहुँ बाप, आ हमर जिंदगी एहिना नोने तेलक जोर घटाव में बीत गेल। लक्ष्मी के लेल मायक ई अभावग्रस्त गार्हस्थ कथा कोनो नव नहि छलै। जहिया सँ ज्ञान प्राण भेलैए प्रायः सब दिन मायके मुँह सँ एतबे सुनैत आयल अछि। ओ तटस्थ भावे बाजल, तऽ की करियौ, की करबिही, खेनहार के भऽ जेतै ने। हाँ, बाटी में राखल 4टा आलू के फाँक आ 4टा बैगनक नाम कऽ काटल फाँक के उचकबै लक्ष्मी माय के जवाब देलकै। 4 पर कौआ फेर आबि गेल रहे, फेकलाहा बैगनक पिलुआ खा कऽ कोनो ठाढ़ि पर लोल भिजा कऽ ओकर कुचरब से लक्ष्मी के बुझेले जेना कि कौआ एबेर कुचरैत नहीं हो, ढेगरैत हो, पिलुआ खा कऽ पिलुए सन ओकर अतरी खा। एखन 4म सत्र में 4टा कथाक वाचन में जाहिमे दुखन प्रसाद यादव जी गौतमक अहल्या, ललन कुमार कामत जी तरकारी चोर, मिथिलेश कुमार व्यास लोकतंत्रक अभिशाप आ चंदन कुमार झा जी कथा खेनहारक लोक लेख। अब हमें चारों कथा में संक्षिप्त रूप से टिप्पणी जिनका से सुनब, वो टिप्पणीकार हेता, समीक्षक हेता। एक बेर नामक घोषणा कऽ दै छी। उमेश मंडल जी संयोजक, रामविलास शाह जी शिक्षक, शारदानंद सिंह जी, सदरी आलम जी आ नारायण यादव जी। अब इस सत्र में सबसे पहले हम रामविलास शाह जी से आग्रह करबैन जो आवे आ चारों कथा पर संपूर्ण समीक्षा कर। अपने रामविलास हो। सत्रक 4 कथा जे दुखन प्रसाद यादव, गौतमक अहल्या और जे अपन कथा पढ़लें वो पुरान किताब पर आधारित चले, जिनमें अहिल्या अथवा गौतम ये चरित्रण वो कलें हैं, जिनमें उनकर भाषा और शायरी कहवा बढ़िया लागल, मुदा चरित्रण जे कलें ना वो में त्रुटि देखल गया और कोई कथा के जे उद्देश्य होबाक चाही ओहि में नग्नता देखल गई और बाकी चीज हमरा निक बुझा। दोसर कथाकार छले ललन कुमार कामत जी, तरकारी चोर।
वही कथा में जे झगड़ा के जे चोर का आरोप वो लगेले न, तो वो तो वास्तविक रूप में झगड़ के आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं छे, भूमिहीन टाइप के छे, और ओकर प्रवृत्ति को पहले कह देना चाहिए जे वो चोर में माहिर छ। आ वही मोहल्ला के और भी धिया पुता सबके, नेना भुटका सबके भी चोर का आरोप लगा देना चाहिए। यही बता अगर मतलब छे मोहल्ले में पूरा चोरे के चोर छे, तखन वो चोरी है छे तो कोनो जुर्म नहीं है छे। समाज में तो कोई एक व्यक्ति ने चोरी करते है, कोई पर आरोप लग सके छे। जखन जे समाजे में सबटा चोरी भ जेते तहन तो वो चोरी का आरोप की पूरा मोहल्ले के वो चोर कहल जाए। दोसर शब्द का पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा भेल छलै। एक और कहे छे जे गाय मार खाओ छलै आ वो ककरो लोगो में नहीं जाते छलै, आ फिर वो गाय को लोभी बना दे छे जो गुड़ किया का आ ओकरा खोलियो दे छे। वो गाय जो खुल के बाहर निकलते तो कि गाय वाला ओकरा संरक्षण नहीं करते, ओकरा नहीं देखते, और फूटा उपाय के चल गेले वो अपना माय के दादल के जलावनो करे ले जे फूटा में रुपयो छलैया, तो जबर रुपया के तो निकाल नहीं सकले। दोसर बात वो कहे छे जे वो जे छे से डरक मारक पेट में जब घुस गेले 2 दिन तक घुसले रहले, वो थोड़ा सा असंभव जना बुझा रहले। ओना कथा पहले लिखल कन्या आ कथा के जे लिखवा के जे उनकर जे शैली कुछ ठीक लागल। तेसर कथा छलन मिथिलेश कुमार व्यास जी का लोकतंत्र अभिशाप। वो कथा कुछ मतलब बहुत बढ़िया रोचक रहा। कथा पाचन के जे शैली छलन वो उनकर बढ़िया। लड्डू बाबू की जो चरित्रण के हैं वही में कथा वस्तु के राखे ओते महत्वपूर्ण असर डाल, और कथा में जना बुझायल जे चुटकुला टाइप के कथा जन बुझाई छला। और कथा वस्तु के जे उद्देश्य होना चाहिए कथाकार के, तैमे कुछ त्रुटि के लिए। चंदन कुमार झा जी के हनहारक लेखा ई कथा वास्तविक रूप में अच्छा लगल हमरा, और उनकर शैली और लेखन के जो उनकर जे शैली के जो वाचन अपना मोहित के ले, और उसमें कुछ कथा वस्तु भी से चोट के लेके ये थोड़ा सा बढ़िया बुझा। क्या सब कहकर हम अपन विराम करें। धन्यवाद। जी एखन अपने लोग नाम मिला सब सुनलो। अब हम आग्रह करै छन शारदानंद सिंह जी के वो आवे चारू कथा वाचन जे भेल ते पर समीक्षा करे अपने शारदानंद सिंह जी। जी हम समीक्षा करने थी और कहीं सो जाओ मुला अपने से का नाम लेने तब मुझे कैसे सिखा कर कौन कैसे हां कहियो दुखन प्रसाद यादव जी लिखल के हैं गौतम अहिल्या एकर हमरा कुछ अर्थे नहीं लगा, हमरा समझ से बाहर है। तो हम एक बार कैसे पौराणिक के साथ पर है, लेकिन
कतऽ की छै नहि छै कथा है पता हमरा नहीं बुझा। ललन कुमार कामत लिखलखिन तरकारी चोर, जे तरकारी चोर है छै जबियो चोर रहै छै आ ओहो पैसा लगै छै कुटामे रखै छै तऽ कुटा है कतऽ जाइ छै कुटामे तऽ भूल नहि टिका दै छै तऽ डरे चलि जाइ छै। इहो अहाँ सब जे बुझिए ई जे कहलखिन मिथिलेश कुमार व्यास लोकतंत्र अभिशाप, ई जे अरोगार साहेब रहै छै एहि दुआरे कि जतऽ संसदे संविधाने छै बड़ अनूठा, जतऽ संसद छै अंगूठा, विधायक पिए बीड़ी मुठे मुठा, ततऽ तऽ ई कहबे करतै तऽ कोन बड़का बात कहलखिन दुर्गा बाबा केना हेतै ई चीजके संबंधमे। ताहि दुआरे तऽ ओ अपन झड़ि जेथिन तऽ वएह होता। चंदन कुमार खनिहार तऽ बहुतो छै, तेहन सुनामी ओतऽ उठलै तऽ लोक खेलकै, एतऽ तरकारिए खेलकै, तरकारी भेटतै कतऽसँ। ताहि दुआरे से हमरा की कहब जी एकदम सर खेलके देखी खेलके खेते कर भात रोटी के कोनो चर्चा हो तखन एखन तऽ भात रोटी से बेसी महत्व तरकारी जी। तऽ एहि क्रम हम चाहबै सदरे आलम जी आबै आ एखन जे चारू कथा वाचन भेल एक बेर हम अपने के ध्यान दिया दी। गौतमक अहल्या, तरकारी चोर, लोकतंत्र एकटा अभिशाप, अखन हारक लेखा एहि पर अपने प्रकाश दे जाओ। हटा लियो हम सब पे लग छी। दुखन जी के जे कथा छनि ओ नव परिवेश में नव व्याख्या अछि। हम सुनैत आबै छी जे गौतम और अहिल्या के कहानी ओहिमे कुछ नव दृष्टि से ही देखल कहानी नीक है लेकिन कनी कसाव के जरूर। ललन कुमार जी के तरकारी चोर नीक लागल हमरा। एहिमे वो अपने उद्देश्य में ठीक है, कहब हुनकर ई छै जे गरीब आ टुकर के कोई देखा वाला सुनने वाला नहीं है। आज समृद्ध को नहीं गोश दोसाई, वो चोर पैस चोर तो वो जे पाई चोरल, तरकारी चोर प्राण लग भागई आज हमरा मारत, आ जे चोर असली चोर वो गांव में स्थान भ गए। तो अपन कथानक ठीक है अपना में प्रस्तुति में जे रहे मिथिलेश जी के ई हास्य व्यंग छले, जेकर हास्य व्यंग के अभाव छले। ठीक है, टॉपिक ठीक है, अगर ओकर बुनावट ओकर ठीक से अगर कल जाते तो नहीं ठीक से हास्य भ सकले न ठीक से बयान भ सकले। हास्य व्यंग के कमी छले, लेकिन अगर शुरुआती से तो ठीक है। और किस देखो में आयल है जना हम कविता पर जाइ छी तो बढ़िया से तैयार होकर 4 बेर पढ़ के जाइ छी, एतऽ आबै छै तऽ खोलै छै तऽ अपन लिखल नहीं चलै छै। हमरो में भेल हम बड़ा कहल छली ना कैरो में भेल कोनो में जे चीज छले तरकारी जो बड़ ठीक, प्रस्तुति में क्या तैयारी नहीं छले ना उनका, तो अपनों पर हमें दिक्कत हो चले। ते द्वारे वो असर नहीं छोड़ल, प्रभाव जे छोड़बाक चाहिए। और चंदन जी के बड़ नीक लागल हमरा। दरिद्रता, गरीबी, अभाव के एतेक नीक चित्रण हम तो कामयाब छथि। अपने कथानक ठीक है, ठीक लगल हुनकर। सब प्रस्तुतियों तैयारी कऽ के आयल छथि, तैयारी उनकर ठीक छलै ना, हमरा ठीक लागल। एहिमे जी बहुत बहुत धन्यवाद सदर आलम जी। आप आजुक जे कार्यक्रम सगर राति दीप जरा बुझना चाहिए जे घड़ी के एकटा सुई जे सबसे छोट छै वो 1 पर जाए आ ओइसे जे कने जेठ छै नम्हर वो 12 तो निश्चित रूप से वो सत्र हमरा सब भोजनावकाशक सत्र रहत।
और संयोजक महोदय से हम आग्रह करबनि जे एकर पूर्व तैयारी वो करब आ भोजनावकाश सत्र से पूर्व हम संयोजक महोदय से सेहो एक कथा पर किछु सुनऽ चाहबनि मुदा तय सो पहिने हम आग्रह करै छियनि नारायण जी यादव जी के वो आबौथ आ एखन जे कथा वाचन भेल ताहि पर समीक्षा कऽ नारायण जी। बहुत बहुत धन्यवाद कथाकार लोगन के। एहिसँ पहिल जे कथा एकटा वाचन भेल छल संजय कुमार जी के द्वारा, में लाठी घुसिया देलकै साइकिल के स्पोक टूटि स्पोक कहलखिन से अपन ओहिमे सुधार करे जे ई हेतै ई हेतै जे होय से कर। दोसर छै अध्यक्ष प्रचार प्रसार के लेल मैथिली प्रचार प्रसार के लेल मैथिली हमर छी। गद्य साहित्य में कथा अबै छै आ ओकर प्रचार प्रसार के लेल सगर राति दीप जलाय कार्यक्रम के तहत मैथिली विकासक लेल हमसब प्रयत्नशील छी। एहिमे कथा अबै छै। कथा में दुखन प्रसाद यादव हमरा बुझाइए हम पहिने कहने छलहुँ जे कथा लिखनाइ जे छै से कठिन काज छै। कथा जब लिखऽ लगै छियै तऽ जेना फसिया जाइ छै, विषय से विषयांतर भऽ जाइ छै। तऽ ई कथा जे हिनकर छै से तऽ पौराणिक कथा छै, उद्धार लेल कथा माने अपन मन के गठन नहीं भेलै, ई उद्धार लेल कथा कोनो पोथीसँ ग्रंथसँ हम निकालि लेलियै ओ कथा। ललन कुमार कामत सरकारी चोर झबरा जे छै से डर के मारे बैग में बंद भऽ गेलै आ जंजीर लगा देलकै। ओकर हाथ कोना घुरि के ऊपर एलै जे जंजीर लगा देलकै, चेन लगेलकै चेन जे लगेलकै से तौर से चेन नहीं होइ छै, चेन तऽ ऊपर से होइ छै। तऽ कथाकार के सोच के कथा लिखल चाही जे कतहु पकड़ा नहि जाय। हम जखन कथा पढ़ि रहल छलियै तऽ ठीके हम प्रवाहमे पढ़ि देलियै, लेकिन ओतऽ शब्द जे छै जे कृष्ण कुमार कृष्ण पकड़ि देलकै, शब्द छुटि गेलै कह के ना लिखल छलै लेकिन छुटि गेलै। लेकिन हिनकर जे छनि से शब्द लिखले छनि अरुण विष्णु जकाँ भऽ गेलै। हमरा सबके जे समालोचक छियै देखो ई नहीं छै जे अहाँके एना भऽ गेल, ई भऽ गेल, ऊ भऽ गेल। हमर तऽ साहित्य छै, एकरा हम सृजन करऽ लेल बैसलियै तऽ एकरा में की शुद्धता हेतै, एकरा में की प्रवाह हेतै, ओकर जाबे समीक्षा नहीं हेतै, जाबे ऊ तरासल नहीं जेतै, ताबे ऊ जे छै सोना जकाँ चमकतै थोड़े। ताहि लेल ई हम कहब जे ललन कुमार कामत ओ जे छै खुट्टा ठीक छै, लोभ देखा देलखिन, लोभ घासो पातो से देखा सकै छलखिन। गुड़ लाबे में खर्चो पड़ जेतै, गुड़ लाबे में गुड़ पर जे छै से लोभ हेतै से नहीं हेतै, लेकिन घास पात आ बाँसक पात जे तोड़ि के आगू में दऽ हेतै सेहो खा लेतै, दूटा रोटी दऽ हेतै सेहो खा लेतै। गुंडी खोलि देथिन खुट्टा माने ओ बड़द भागि जेतै। खुट्टा उखाड़ि लेलखिन आ खुट्टा उखाड़ि के गठोला घर में दऽ देलखिन आ गठोला घर में माय के कहलखिन कि जे हम तोरा से अथी लऽ एलियौ जारे रुपया निकालि ले तब ने बुधियाइ छलै। कथा में तऽ से देबाक चाही, रुपया छोटा फाड़बे नहीं केलिए, रुपया निकालबे नहीं केलिए, अनेरे से ओकरा चढ़ा देलियै। रुपया कतौ देने रहलै, जे रुपया के लेल एतेक चक्र चारि केलथि एकरा तऽ कोना बतैतै से नहीं बता सकलै। से हम जे छै से ललन कुमार कामत जी से आग्रह करबनि जे कोई तरह से ओकरा प्रवाह में लऽ चलियौ। मैथिली साहित्यक सेवा से जीवन से हम कऽ रहल छी। हम पहले पंक्ति में कहलहुँ जब जे कविता लिखै छियै से हमरा अपनो नहीं ठीक बुझाइत रहैया, लिख दै छियै ओना लिख दै छियै, लेकिन कथा लिखनाइ बड़ कठिन काज छै।
और वो जे छै से सगर राति दीप जलाय कार्यक्रम में लाइव के ओकरा तराश नहीं और बढ़िया हो गेलै सोना में सुगंध जे कहै छै से रहै छै तो ई होबाक चाही। तेसर कथा है मिथिलेश कुमार व्यास। ओ भरि गामक लोग सबके जे छै से पार्टी के नेता लग लऽ गेलखिन, पार्टी के नेता लग लऽ गेलखिन जे हमरा टिकट दिया, लेकिन टिकट लै के चर्चा कतौ नहि केलखिन जे हमरा टिकट दिया। आइ काल्हि जखन टिकट लै के लोक रहै छै तऽ होड़ लागि जाइ छै दिल्ली या पटना। पैघ नेता जे छथिन, सुप्रीमो जे छथिन, तिनका से टिकट लै के लेल, लेकिन ई एको बेर चर्चा नहि केलखिन जे हमरा टिकट दिअ तो हम इलेक्शन लड़ब। एकर चर्चा होबाक चाही। आ कहि देलखिन लोकसभा राज्यसभा होइ छै, लोकसभा तऽ राज्यसभा नहि होइ छै। लोकसभा अलग चीज छै, राज्यसभा अलग चीज छै। ताहि लऽ कऽ जे छै से कथा के ओहि हिसाब से पकड़ियौ। चंदन कुमार झा ओ खेनहारक लेखा जोखा केलखिन। शुरुए में कहलखिन बुढ़िया माय के जे एकटा काज अठा दै छियौ तऽ हगनी लागि जाइ छौ। ई भाषा जे छै से कने हमरा अनोन विष्णोन जकाँ बुझायल। हकरी छै, हकरी हकरी हकनी लग जाइ छौ। हकनी हां कतौ छै लगातार एक बजबैत रहै यो रो हकरी हकरी हां हकरी की भेलै? हकरनी भेलै बार कहै सुन में ई हकनी लागि छौ। हां सब हकनी छै, हिमाल होइ छै। हां हकनी होइ छै, हकनी हकनियो छै, हिकनियो छै, हकनियो छै। बार बज ठीक ठीक रिपीट के हमरो सब भऽ सकै छै, गाँव भऽ गेल। हमरा जे छै से ई आ खेनहारक लेखा जोखा मिला जुला के हिनकर जे कविता जे नव लिखै छथिन तऽ स्वाभाविक छै जे कि जे छै से कम बेसी हेबे करतै। कथा के जे प्रवाह होइ छै से में एहि चारू कथाकार में से हमरा कने कम बुझायत। ताहि दुआरे हम आग्रह करबनि हिनका सबके जे कथा के पढ़ै, कथा के 2 बेर 4 बेर पढ़ती ही। जेना लोग परीक्षा में जाइ छै तैयारी कऽ कऽ, जेना कथा वाचन में एलियै तऽ तैयारी कऽ कऽ एबै। एक लाइन पढ़ै छियै आ तकर बाद चुप भऽ जाइ छियै, एक लाइन पढ़ै छियै चुप भऽ जाइ छियै। ओकरा तऽ 2 बेर 4 बेर पढ़ि लेबै तहन ने धारा प्रवाह जे छै से पढ़ै जेबै। तऽ मिला जुला के सब कथा ठीके छ, जेहन लेखक सब छै, कथाकार सब छै, ताहि हिसाबे से ठीके छ। या जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हेलो अपने जगदीश प्रसाद मंडल जी एक चालू कथा पर वादन में नामन। अखन तक जे कथा पाठ भेल ताहिमे नव कथाकार बेसी एलहुँ हँ। कथा कोना लिखब हम ई बात पहले दिमाग में सुन लिया, पहले दिमाग में सेट कर जे हमरा कौन चीज पर कथा लिखी, की कथा। एक समस्या सामने में खड़ा है, बस कथा के वही ठाम शुरुआत। वो समस्या अहाँ के मूल बिंदु। अब कोई समस्या के कारण, इस समस्या समाज में पैदा इस समस्या उठके ठाठ ना हो गेलै, कोई समस्या नहीं आगू बढ़ पाछू घूम के तके आ ओकरा अहाँ दोसर स्टेजा में आबि के आगू बढ़ा के ओहि समस्या के पकड़ि ओकरा जेल आ तेसर सीढ़ी में अहाँ लगे तो ओकर निराकरण होना है। आप चंदन जी पर पहला तीनों पर तीनों लोग चंदन जी कवि और कथा का भाषा मोट हुई थी, कवि भाषा नहीं। चंदन जी
अर्घ शब्द का प्रयोग जे करती वही ठाम जो मैं बेटी बीचक बात में कही देता थी तोरे नुनू बाबू कनी घटल हम तो नुनू अटास न ठाए नहीं। दोसर बात जे पील जे होइ छै पील सरधोक होइ छै आ असरधोक होइ छै। आ खाय लए बैसल दही आबि गेल दही में पील ओहिठाम की करबै अहाँ बताउ देबै पिलुओ खा लेबै पिलुआ नहीं पिलुआ का बाहर देबै लेकिन दही के नहीं हटी बेलनो राखि ले हां तरकारी पील जे छै एकरा आप पैखाना पील से नहीं तुलना करू ये तुलना भऽ गेल हाँ नमक नहीं गलत नहीं कहलक महग नहीं छै तरकारी पील बनलै कथी से प्रश्न कई ठाम छै जेना चीनी के चुट्टी हाँ ठीके कहै छै तरकारी के पील बनलै कथी से आ पैखाना पर पील कथी से बनलै यही चीज के सरकारी बस कथा तो सब गोटा सुनू। पहला तीनों कथा दुखन जी के, दलन जी के और मिथिलेश जी के। कथा मतलब बाइन के नहीं रखलक सुने पर और बहुत सा भ्रामक तथ्य रहा पहला तीनों कथा। हम चंदन जी की कथा के मुख्य रूपे बात करब। एखन जगदीश बाबू किछ पॉइंटेड बात कहला, बात सही है। मुदा खेनहारक लेखा में चंदन जी के जे ढंग से विवरण केलखिन हन, कथा जखन शुरू भेलै हन जखन जेना ओकर जेना विन्यास केलखिन हन ओकर शुरू खास के हमरा बहुत नीक लागल जे ढंग से शुरू केलखिन हन। भऽ सकै छै कथा के रूप में जे शब्द प्रयोग केने छथिन उपयुक्त नहीं होय, लेकिन ओकर विन्यास बहुत बढ़िया छै। जे ढंग से सृजनशीलता को बढ़ेलखिन हन आगू, उनकर रचनाशीलता में कोनो भी प्रकारक मतलब कमी नहीं बुझा रहा है। हाँ, जहाँ तक पिलुआ के बात होइ छै या ओकरा खाय के बात भऽ रहल छै, कौआ खा रहल छै आ ओकरा फेंक दै छथिन। एहिठाम चंदन हमरा हिसाबे चंदन जी ई कह जा रहल छथिन, गरीबी तो पहिल चीज दर्शा रहल छथिन चंदन जी एहि कथा में जे आलूओ नहीं छै। फिर सवाल उठलै जे एगो दूगो बैगन छै भाटा, फिर हम ओहि भाटा में पिलुआ छै तब तो ओकरा फेंक देलकै। फिर पिलुआ केना भेल? एहनो तो भऽ सकै छै कि पैसा कम रहे ताहि कारण खराब सामान किन लिए। दू रंग के सामानो बिकाय छै हाट पर, एगो नीक एगो खराब। पैसा कम रहल लोग कमे वाला लऽ लेलक, लऽ देलकै, भऽ सकै छै ओहिमे एलै पिलुआ फेंक देलकै, ओकरा फेंक दे भऽ सकै छै ओहियो पर। और एहिमे गरीबी तऽ पूर्ण रूपे देखाइए रहल छथिन। और सबसे बहुत बड़का कटाक्ष ई केने छथिन चंदन जी हमरा हिसाबे जे खेनहार के दऽ दही, बाकी हमरा तोरा हो कि नहीं हो खेनहार के भेटबाक चाही। बस सब एतबा कहऽ चाहब। बहुत बढ़िया कथा जते विलक्षण छल ताइसो बेसी विलक्षणता हमरा समीक्षा में लागल। हमरा समीक्षा पे 1 मिनट बजे के मात्र 1 मिनट अपने समय देंगे। आओ धन्यवाद। ई चालू कथाकार जे कथा सुनेलखिन ओहिमे दुखन बाबू के जे कथा छल अहिल्या गौतम, निश्चित तौर पर वो पौराणिक कथा थी और ओकर प्रतीकात्मक अर्थ जे लागल है कहबे केलखिन उपमा उपमेय अलंकार में व्याकरण
छंद विधान के भाषा में वो लिखने छथि। तो कवि के वाणी गूढ़ होइत अछि और वो अपनो स्वीकार केलखिन जे हम हिंदी से छी। ई तो अहाँ सबके शास्त्र में किछ प्रयास केलहुँ हैं पहिल बेर। तो दुखन बाबू के जे विवेचना छल गौतमक अहिल्या, वास्तव में वो वैदिक अर्थ छल। अह के अर्थ संस्कृत शब्दावली अंतर्गत अबैत अछि दिन। जेना अहाँ सब कहैत छियै सप्त जोड़ आह बराबर सप्ताह, या सप्त जोड़ अह बराबर सप्ताह, अ जोड़ अ बराबर आ। अह माने होइत अछि दिन। आ ल्या के अर्थ जहा धातु में आयल है, जकर अर्थ चोर के नहीं हुई छै। रात रूपी अंधकार के, अज्ञान रूपी अंधकार के, रात के भुवन भास्कर सूर्य देव हरण करी छथिन। सूर्य के रूप में वो इंद्र के केलकिनी वैदिक मत से विखंडित छै। और पूर्व के विद्वान द्वारा एहि पर अर्थ प्रकाशित छै। ओना काव्य प्रकाश में ममताचार्य जी सेहो लिखने छथिन, हिनकर अनुमोदन केने छथिन। और आज समाज के प्रसिद्ध विद्वान युधिष्ठिर जी मीमांसक, प्रज्ञा कुमारी, हिनका द्वारा आलेख में ई शब्द आयल अछि। तो हमरा एकटा इहो भेल है जे हम सब तो छी मिथिला के वा दोसरो अंचल से आयल छी, तो मैथिलीक प्रति प्रेम लऽ कऽ आयल छी। आ एक पीढ़ी, एक वंशक, एक खानदानक, एक मूलक, एक गोत्रक छी। तें एहि चर्चा परिचर्चा में सब बैस के आनंद लऽ रहल छी। तो ज्ञान गुरु से प्राप्त होइत अछि। और ई गुरु परंपरा अपना ठाम खासकर शिक्षा प्रणाली मैथिलीए में बहुत भाषण भेल, घोषणा भेल प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन जेड़ काटि देल गेल। तो समीक्षा के रूप में कहब जे दुखन बाबू के समीक्षा जे छल हुनकर कहानी, ओहिमे समीक्षा के हम अहाँ जो ठीक से बुझली तो वो वैदिक मत से केलखिन है, अर्थ लगेलखिन है उपमा उपमेय में। एहिमे कोनो अतिशयोक्ति अलंकार के प्रयोग नहीं भेल छै। और हुनकर बात यथार्थ है। तहन हम किनका छोट कहब आ किनका बड़का, को बड़ छोट कहत अपराध हो। छोटका कहनाइ बड़का कहनाइ अपराध हो जाए। ललन जी के कथा गांव घर के आधार पर आंचलिक कथा के रूप में एकरा कहि सकै छी जे किछ गांव एहनो मध्यम वर्गीय परिवार में अछि जे गांव के ई परिपाटी छै संसर्गजा दोष गुना भवंती ओ भऽ रहल है। और मिथिलेश कुमार व्यास जी की जे कथा छल ओ समसामयिक वस्तुतः एही क्षेत्र में नहीं। हम तो टीवी पर मैं आइयो देखलहुँ, काल्हियो देखलहुँ दिल्ली की समस्या पर मीडिया वाला के प्रतिक्रिया जनता से लैत बीजेपी, कांग्रेस वा आम पार्टी से या आम आदमी से। तो जे समस्या छै अखन से समसामयिक हुनकर ई कथा छलनि है। लोकतंत्र विवाद, ई अभिशाप और हिनकर जे खाना पीना के लेखा जोखा छलनि इहो कथा। लेकिन वाचन शैली हिनकर शब्द के उच्चारण जे छल से बड़ नीक लागल। वास्तव में जकरा जे मूल मैथिली के खोज में हम सब एठाम एकत्रित भेलहुँ हैं, तथ्य भेल जमा भेलहुँ हैं, ओ तथ्य हिनका मुखारबिंद से सुनबाक मौका भेटल। मैथिली की थिक, केना बाजक चाही, केना बाजी, एहिमे शुद्धता ज्यादे से ज्यादे कोना भऽ सकै छै, एहि के लेल हमरा सबके हमर जगदीश बाबू कहबे केलखिन जे अहाँ स्वाध्याय करू, पढ़ू। जा धरि स्वाध्याय नहीं करब ता धरि शब्दावली पे अहाँ के एकाधिकार नहीं भऽ सकैया। शब्द संपत्ति थिक, शब्द है धरती, शब्द आकाशा, शब्द है शब्द होत प्रकाशा। पहिलुका कथाकार सब, कवि सब, देखियो हम सब समीक्षा में पढ़लहुँ पत्र व्यवहार बड़का बड़का महाकवि के, जना अहाँ के कही मानसकार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी के और अकबर दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना के बीच में जो पत्र व्यवहार भेले, जेटा कन्या के अपना बेटी कन्यादान करवान रहे, एकटा ब्राह्मण के
ओ गेला सेठ साहूकार के पास किछ धनक याचना करब हेतु क्यों नहीं दिलकन। हैर थाक के ओ तुलसी बाबा के आश्रम पर गेलखिन। तुलसी बाबा पूछलखिन, कहलखिन हमरा कन्यादान करबाक अछि लेकिन धनक व्यवस्था नहीं छै आ काल्हि परसू खन बाराती आबि रहल है। कहलखिन तो धन तो अहाँ के भेटत कोनो सेठ साहूकार के पास जाओ, भला साधु के पास धन कते, हम तो राजपाट त्याग के एठाम एकांत कानन में छी। कहलखिन नहीं बाबा हम कतौ नहीं जाब, हम सिर पटक के अहाँ पैर पर आए अहाँ आश्रम में मर जाब, कोन मुँह लऽ के जाब। अहाँ के पहचान बड़का आदमी में अछि, जब कतौ अपने पैरवी कऽ देबै हमर भऽ जाए। तुलसी बाबा कागज निकाल लेथिन आ एके पंक्ति में लिखे छथिन दोहा के एकटा चरण जे सूर तिये नर तिये नाग तिये यह चाहत सब कोई। भाव छलनि जे देवता के बेटी के जे देवता अछि देने वाला जे किछु दऽ सकैत छथि और जे सुखी संपन्न धनवान व्यक्ति है हुनका बेटी सँ नाग थिए। अपना देश में नागालैंड अछि जेठाम के जलवायु समशीतोष्ण नहीं छै और विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में वो अव्वल रही है ओठाम के एहन जलवायु छै। तो नाग कन्या के साथ सबके विवाह करना चाहिए, लेकिन एक आर्थिक रूप से कमजोर मजलूम अपाहिज गरीब असहाय लाचार अछि बेबस अछि हुनका बेटी के संग क्यों विवाह। कहे के भाव जे ई ब्राह्मण गरीब अछि इनका कन्यादान करबाक छै, तेवाई का भरपूर मदद किया जाओ। खग जाने खगहीन के भाषा आगारी में लिखलखिन जे सेवा में अब्दुल रहीम खान खाना दिल्ली दरबार। ब्राह्मण वो पत्र लौकर पहुंच गया दिल्ली दरबार। जब रहीम के हाथ में गए तो देखलखिन लिखल छन पत्र पे जे सूर तिये नर तिये नाग तिये यह चाहत सब कोई। अर्थात क्या बात है जी, तो हजूर लिखलखिन नहीं तुलसी बाबा, हाँ जी लिख दिए हैं बेटी का ब्याह है, जय हो तुलसी बाबा। ये सब बात फिर छाकर लिख देती। आई कल के विद्यार्थी के कहानीकार के जो लिखो के मौका भेटे तो पन्ना के पन्ना भर दिए, लेकिन देखियो विद्वता एके पंक्ति में सबटा बात कहलखिन सूर तिये नर तिये नाग तिये यह चाहत सब कोई। एकर दोसर पंक्ति अब्दुल रहीम खान खाना कभी पूरा करे छथिन जे गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सासुत हो। ये धन्य है वह हुलसी बाई जिसने तुलसी ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने एक पंक्ति में सारी बात कह दी। तो हम नवकथाकारों सब सहमत छी उनका विचार से, उनका भाषा शैली से, चूंकि भाषा परिष्कृत होइ छै व्याकरण से, और व्याकरण तो गूढ़ विषय छै आ जो बुझ गेलिए तो सबसे हल्लुक विषय छै। तो व्याकरणों को ज्ञान और अहाँ जते कथाकार छी, हम अंत में एकेटा आग्रह करब सब कथाकार से जे मैथिली भाषा के लेल अहाँ आवाज उठाओ। लेखनी राम वृक्ष बेनीपुरी के कलम के जादूगर जे छला हुनका जकां अहाँ आइ जे प्राइमरी स्तर में, मिडिल स्तर में, हाई स्कूल स्तर में मैथिली के पढ़ाई खत्म भ गेल है, एहि के लेल अहाँ अपना लेखनी में आवाज उठाओ। और हम जे दिन एक चाहे छी, हम चारू कथाकार से सहमत छी। दुखन बाबू के लेख से हम सबसे ज्यादा प्रभावित भेलहुं जे वैदिक तक वस्तुतः वो प्रबंध शोध प्रबंध के विषय कहलखिन है, क्योंकि वो विद्वता के विषय थी दुखन बाबू के, और शोध प्रबंधक बात है, अर्थ लगेबाक बात है, व्युत्पत्ति के बात है, व्याकरणक बात है। तै द्वारा हम उनका से सहमत छी और एहि चारिटा कथा में हम उनका कथा के सर्वश्रेष्ठ कथा कहै छियनि आजुक परिवेश में। धन्यवाद। आप समीक्षा के विराम अगला सत्र में भोजनावकाश तो हो जाएगा। भोजन हुआ घोषणा करू कहीं भोजन के व्यवस्था हो गई। नहीं समीक्षा 10 मिनट